गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट किया जाएगा आज संविधान में क्राउन के शासन का। तो देखिए संविधान सिर्फ इसके पहले वाले भाग में हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे क्राउन का शासन। क्राउन के शासन के अंतर्गत कुछ सन हम वीडियो में डाले हैं, जिसमें 1858 का नाम है द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947। आज हम इसको लेके आए। इसके पहले वाले वीडियो में इसके आगे वाला सब कुछ बता दिया गया है। तो 1858 से स्टार्ट किया जा रहा है। 1858 इसका पूरा नाम है द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें कुछ प्रमुख बातें की गई हैं जो पॉइंट पॉइंट हम बता रहे हैं। नंबर एक पर कहा गया है कि समस्त शक्ति क्राउन को दे दिया गया। समस्त शक्ति क्राउन को दे दिया गया। समस्त शक्ति क्राउन को दे दिया गया। दूसरा पॉइंट 1858 में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने भारतीय साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया। भारतीय साम्राज्य को ब्रिटिश शासन के अधीन, ब्रिटिश शासन के अधीन सौंप दिया। दूसरा पॉइंट, अगला नंबर है गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। भारत के, अगला नंबर, भारत के शासन के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई। यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल, यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य बनाए गए। इसमें 7 कंपनी द्वारा चुने जाते थे और 8 क्राउन द्वारा। इनमें आधा से ज्यादा ऐसे लोग होते थे जो कंपनी में कम से कम 10 वर्ष सेवा दे चुके थे। जो लोग कंपनी में कम से कम 10 वर्ष सेवा दे चुके होते थे वह लोग इसके सदस्य होते थे, आधे से ज्यादा। अगला पॉइंट, भारत के शिक्षित वर्गों ने इसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा कहा। अब देखिए मैग्ना कार्टा सब जब आ गया तो मैग्ना कार्टा की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में की गई थी। इस समय वहां के जो राजा थे वह नागरिकों को अधिकार पत्र दिए। उपर्युक्त काम किया गया है, यह ब्रिटेन में किया गया है। भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अतः इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आ रहा है। अब 1861 में जो महत्वपूर्ण बातें इसको आप सुन लीजिए।
पहली पॉइंट, वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 5 की गई। कार्यकारिणी में सदस्य संख्या 5 कर दी गई। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, अतिरिक्त सदस्य संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12। इसमें किसी भारतीय को शामिल करने का प्रावधान नहीं था, फिर भी 3 लोगों को शामिल किया गया था। 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। यह 3 भारतीय थे, महाराजा पटियाला, महाराजा ग्वालियर और महाराजा बनारस। तीन भारतीयों को शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है, 1859 में कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था चालू किया। में कैनिंग ने विभागीय व्यवस्था चालू किया, जिसे विधिक रूप 1861 में दिया गया। विधिक रूप 1861 में दे दिया गया। इतनी बात अगर क्लियर हो रही हो तो आगे बढ़ा जा रहा है। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। चौथा पॉइंट है, 1861 में एक संशोधन द्वारा 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई। वो है बंबई, कलकत्ता और मद्रास। जब यहाँ हाई कोर्ट से अगर प्रश्न आ रहा है तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में, यूपी हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में की गई थी। उस समय यह आगरा में था। 1869 में इसको बदलकर इलाहाबाद किया गया। वर्तमान समय में भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या 25 है। कुल हाई कोर्ट की संख्या 25 है। ये सारी प्रमुख बातें जो थी 1861 की है। अब इसके बाद 1892 आ रहा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, परीक्षाओं में बहुत कम पूछा गया है, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद देखिए 1909 ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में ज्यादा पूछा गया है। इसका पूरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि 1909 को किस नाम से जाना जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं। एक व्यक्ति मजमूदार हैं, मजमूदार। इन्होंने कहा यह चंद्रमा के चांदनी के समान है। चंद्रमा के चांदनी के समान, चंद्रमा के चांदनी के समान। मिंटो ने, पहली पॉइंट हो गया, मजमूदार ने इसको चंद्रमा के चांदनी के समान बोला है। दूसरी पॉइंट हो गया, मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा और कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं, स्थिति भयावह होगी, स्थिति भयावह होगी। सबसे महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसका तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल
की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। वायसराय की कार्यकारिणी में, चौथा पॉइंट है आपका, वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 9 कर दी गई। ये आपका 1909 महत्वपूर्ण बातें थी। थोड़ा सा यहाँ पर 1909 से पहले हम चल रहे हैं 1907। 1907 में भारत सचिव जो था उसके परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। भारत सचिव के परिषद में 2 भारतीय, एक का नाम था केजी गुप्ता और दूसरे का नाम था हुसैन अली बिलग्रामी। हुसैन अली बिलग्रामी। एक पॉइंट और इसमें आगे याद रख लीजिएगा, वायसराय की कार्यकारिणी में इससे पहले कोई भारतीय नहीं होता था। एक भारतीय को शामिल किया गया जिसका नाम था सत्येंद्रनाथ। वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय की कार्यकारिणी में एक व्यक्ति को शामिल किया गया था जिसका नाम था सत्येंद्र सिन्हा, जिसका नाम सत्येंद्र सिन्हा था। तो आज हम क्राउन के शासन के अंतर्गत 1858, 1861, 1892, 1909 यहाँ तक कवर कर लिए। शेष वीडियो मिलेंगे 1919, 1935 और 1947। इतना अगर कवर कर लिया जाएगा तो संविधान की संज्ञा पूरी हो जाएगी। इसी के साथ समय भी हो गई, समाप्त किया जा रहा है।